So, new topic of the history that we are going to start is devotional path to divine. ठीक है, divine that is not human. मतलब जो human अर्थ हमारी अर्थ से रिलेटेड नहीं है, कुछ डिवाइन है, ठीक है, सुप्रीम है, रिलेटेड टू गॉड, दैट इज नॉट विजिबल. ठीक है, जो हमें विजिबल नहीं है दैट इज डिवाइन. और उस डिवाइन तक जो हमें रास्ता लेके जा रहा है दैट इज आवर डिवोशन. ठीक है, जैसे आपने 6th क्लास में भी किया होगा कि न्यू रिलीजन्स, ठीक है, आफ्टर द वैदिक एज न्यू रिलीजन्स वर coming into existence such as Buddhism and Jainism, है ना. Then later on Bhakti tradition was started, making of temples, making of statues of different god and goddesses. It started. So that is in the continuance of that tradition कि वो tradition एक चलना start हो गया था. New forms of belief, है ना, हमारे न्यू फॉर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम जो है हम कहते हैं कि वो डेवलप होता है, हमें बिलीव हो जाता है. जैसे सबसे पहले क्या था, वैदिक टाइम पीरियड था, तो उस वैदिक टाइम पीरियड में रिचुअल्स को ज्यादा हम कह सकते हैं कि फोकस दिया जाता था, है ना. रिचुअल्स परफॉर्म करना, कि रिचुअल्स परफॉर्म की जाती थी. उसके बाद जब फिर उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हमारी इस वर्ल्ड में व्हाट इज सुप्रीम, व्हाट इज देयर आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी क्या एग्जिस्ट करता है ना, व्हाट एग्जिस्ट आफ्टर डेथ. तो उन्होंने कई तरह के इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की, जिससे उनको पता चला कि गॉड इज वन, है ना, सुप्रीम गॉड का आइडिया. तो इस तरह के आइडियाज कि गॉड इज वन, है ना, कि ये इस तरह के आइडियाज, फिर वो आइडियाज सामने आने शुरू हुए. उसके बाद फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, ये इस तरह के रिलीजन वो एग्जिस्टेंस में आए. उसके बाद हम कह सकते हैं कि वर्शिप ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस, मतलब अलग अलग तरह के उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा, है ना. कुछ हम कह सकते हैं कि सिंबल्स उन्होंने यूज करने शुरू कर दिए कि विष्णु, ठीक है, विष्णु, दुर्गा, शिवा, इस तरह के गॉड और गॉडेसेस की उन्होंने हम कह सकते हैं कि पूजा करनी स्टार्ट कर दी. तो इसी में ही अलग अलग बिलीफ सिस्टम. अब ये क्या है, ये सारे अलग अलग हम कह सकते हैं कि टू द डिवाइन, डिवाइन दैट इज नॉट नेचुरल, है ना, दैट इज नॉट विजिबल टू अस. वो एक तरह का हम सुप्रीम पावर है जो कि इस पूरी हम कह सकते हैं कि नेचुरल जो भी हम चीजें जो हमें विजिबल है उनको कंट्रोल कर रही है. ठीक है, तो एक कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, सो दैट इज डिवाइन. और उस सुप्रीम पावर तक पहुंचने के लिए जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि दीज आर द वेज, ठीक है, अलग अलग रास्ते हैं. कुछ कह रहे हैं कि इन रिचुअल्स को परफॉर्म करके यू कैन फाइंड गॉड, कुछ कह रहे हैं कि नो, ओनली मेडिटेशन, विद मेडिटेशन यू कैन फाइंड गॉड. बुद्धिज्म, जैनिज्म ने उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी, अपनी टीचिंग्स दी कि हाउ यू कैन, व्हाट इज द वे टू अटेन द ट्रू नॉलेज, वे टू अटेन द एनलाइटनमेंट. देन वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस, है ना, कि ये भक्ति का जो ट्रेडिशन है ना, कि भक्ति का ट्रेडिशन है, तो डिफरेंट गॉड या गॉडेसेस की भक्ति करके आप क्या कर सकते हो, आप इन भक्ति करके उस ट्रू डिवाइन तक पहुंच सकते हो. ठीक है, कि दैट इज जो ट्रू हम कह सकते हैं कि इस गॉड को, इस जो ट्रू हम कह सकते हैं कि ट्रुथ है, दैट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ इवन आफ्टर द डेथ, कि हमारी डेथ के बाद भी वो एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज द डिवाइन. तो उसके लिए अलग अलग जो डिवोशनल पाथ हैं. ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, तो दैट इज लिंक टू दिस ओनली, कि व्हाट आर द वेरियस डिवोशनल पाथ्स दैट डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो these are the various devotional paths. So wait 1 minute. Yes,
सो डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, तो इट मीन्स कि जो भी उस डिवाइन को आपने कई जैसे देखे हुए हैं, कई लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन है ना, अलग अलग तरह की कुछ कवालीज हो गई, या मेडिटेशन करना, या सिर्फ उस भगवान का हम कह सकते हैं कि नाम रिपीट करते रहना। तो इस तरह की ये डिफरेंट कुछ हम कह सकते हैं लीगेसीज। लव टू गॉड, ये क्या थी, डिवोशन थी, इंटेंस डिवोशन थी, या लव टू गॉड कि वो भगवान से प्यार करते हैं, उसके प्रति वो डिवोटेड हैं। तो इस तरह की हम कह सकते हैं कि भक्ति या सूफी मूवमेंट जो इस टाइम पीरियड में आई, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनमें ये जो आइडिया है सुप्रीम गॉड का, ठीक है, इससे पहले हमें पता था कि सोसाइटी में क्या था वहां पे, ठीक है, बिफोर कि ये था कि देयर आर द काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, है ना, कि बर्थ रीबर्थ होता है। समवन हैज, अगर आप अच्छे गुड डीड्स करोगे यू विल गेट गुड इफेक्ट, अगर बैड डीड्स करोगे यू विल गेट बैड इफेक्ट। तो इस तरह के गुड बैड डीड्स, इस तरह के आइडियाज भी पॉपुलर थे। और इसी के साथ साथ हाई लो कास्ट, ये आइडियाज भी थे, है ना, कि अगर आप हाई कास्ट में बर्थ आपका होता है तो देन यू विल गेट मोर प्रिविलेजेस, सोशल प्रिविलेजेस। लेकिन सभी इन आइडियाज के साथ बिलीव नहीं करते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे, जैसे उस टाइम पर बुद्धा, जैनिज्म, इनकी टीचिंग्स बहुत फेमस हो गई, है ना, लोगों में पॉपुलर हो गई। क्यों? क्योंकि ये कास्ट हाई लो कास्ट में बिलीव नहीं करते थे, है ना, और ये इसलिए लोगों इस तरफ, इनकी टीचिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, कि सोशल डिफरेंसेस कोई नहीं थे इनकी जो टीचिंग्स में, देयर वर नो सोशल डिफरेंसेस। तो उन सोशल डिफरेंसेस से ऊपर उठ के दे अट्रैक्टेड टू दिस आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। और उसी तरह, क्योंकि इसमें क्या था, एक और ये जो भक्ति का आइडिया हम कह रहे हैं, ये सुप्रीम गॉड का आइडिया, ये भगवत गीता में भी बताया गया है। डिवोशन, डिवोशन मीन्स भक्ति, ठीक है, कि वट एवर इज आवर वे, जो भी हम तरीका यूज कर रहे हैं उस भगवान को पाने का। तो जो हमारी भक्ति है, ये आइडिया भगवत गीता में भी बताया गया है। ठीक है, भगवत गीता जो कि एक रिलीजियस बुक है, उसमें भक्ति का आइडिया बताया गया है। ठीक है, और ये उस भगवत गीता में से ही एक पेज जो है वो यहाँ पे शो किया गया है कि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को पूरा हम कह सकते हैं कि ये गीता का टीचिंग्स दे रहे हैं, गीता की टीचिंग्स दे रहे हैं। और इसी तरह हम ये जो भक्ति का, उस टाइम पर भक्ति पॉपुलर हो गई, शिव विष्णु की, दुर्गा की, ठीक है, इनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी, कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म की जाने लगी, कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते थे। मतलब अलग अलग इनके हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के मेथड यूज कर रहे थे। वो सारे हम इस टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मेन आइडिया क्या है कि गॉड इज सुप्रीम, और उस गॉड तक पहुंचने के लिए सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने वेज यूज कर रहे हैं। डिवोशनल पाथ जो है वो सबका अलग अलग है, बट अल्टीमेट गोल इज द गॉड। ठीक है, उस गॉड तक पहुंचने के। सो अब इसमें भी जो शिव, दुर्गा, विष्णु, इनकी हम कह सकते हैं गॉड गॉडेसेस की पूजा होती थी। और उसी टाइम जो कुछ लोकल मिथ, लेजेंड, मतलब जो कुछ स्टोरीज बन जाती हैं, रिलीजियस स्टोरीज, जो रिलीजियस या गॉड गॉडेसेस की हम कह सकते हैं ना कि उनकी हम स्टोरी सुनते हैं, उनको हम कहते हैं कि लेजेंड्स, कि वो चली आ रही हैं, स्टोरीज काफी देर से चली आ रही हैं। और वो किस में ऐड होगी, पुराणिक स्टोरी, काफी उस टाइम पे पुराण लिखे गए, तो उन पुराणिक स्टोरीज में वो चीजें ऐड होगी कि किस तरह से पूजा की जानी चाहिए, या उनकी क्या क्या स्टोरीज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसका मतलब ये जो आइडिया था भक्ति का, तो ये सारा भक्ति का आइडिया क्या हो गया, उस टाइम पर पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखी कि ये जो भक्ति हम कह रहे हैं, डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, इसमें सिर्फ एक ही पाथ नहीं है, एक ही रास्ता नहीं है कि दिस इज द वन वे टू फाइंड द गॉड, बट डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट पीपल, दे फाइंड देयर ओन वे टू डिवाइन, कि टू फाइंड और टू मीट द ट्रुथ, और टू फाइंड द ट्रुथ। जो ट्रुथ है, जो ट्रू है, और ट्रू क्या है, ओनली गॉड इज ट्रुथ।
ठीक है, रेस्ट ऑल इज फॉल्स। तो इस तरह के जो आइडियाज अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तरीके यूज किए। अब जैसे हम बात करें कि 8th सेंचुरीज तक तो इस तरह का भक्ति आइडिया जो था वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया, और 7th to 9th सेंचुरीज जो थी कुछ और नई रिलीजियस मूवमेंट्स चली। अब हम जैसे साउथ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, कि साउथ इंडिया में भक्ति, अब उस टाइम पर ये हमने देख लिया कि जो पुरानी आइडियाज थे, कास्ट डिफरेंसेस थे, लोग उनको नहीं मान रहे थे दे, और जो जैनिज्म बुद्धिज्म के आइडियाज थे लोग वो भी पॉपुलर हो रहे थे, उनके साथ साथ भक्ति का आइडिया भी पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि जो भक्ति का आइडिया था ना वो भी रिचुअल्स को नहीं मानता था। बुद्धिज्म जैनिज्म वो भी कोई कास्ट डिफरेंसेस को नहीं मानते थे, और उसके बाद जो भक्ति का आइडिया पॉपुलर हुआ जिसमें कि शिव विष्णु दुर्गा इनकी पूजा की जाने लगी, वो भी भक्ति इस कास्ट सिस्टम के आइडियाज को नहीं मानते थे। तो वो भी यही कहते थे कि एनीवन, any person with belonging to any caste, they can, if they have true devotion to the divine, so they can, the deity will appear before them। अगर वो सच्चे मन से भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान उनके सामने आ जाएंगे। तो ये भक्ति का आइडिया था, तो इसमें भी कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ये सारे आइडियाज पॉपुलर हो रहे थे। उसी के साथ साथ ये जो भक्ति का आइडिया था साउथ इंडिया में ये कैसे पॉपुलर हो रहा था, ठीक है, साउथ इंडिया में इसके रिलेटेड क्या काइंड थी, इसमें दो नाम आते हैं, ठीक है, नायनार्स एंड अलवर्स, ठीक है, अब ये दो हैं। तो नायनार्स कौन है, दे आर द सेंट्स डिवोटेड टू शिवा। नायनार्स कौन सा है, सेंट डिवोटेड टू शिवा, एंड अलवर्स दे आर द सेंट डिवोटेड टू विष्णु। मतलब जो शिव की पूजा करते थे उनको क्या कहा जाने लगा, नायनार्स, और जो विष्णु की पूजा करते थे उनको क्या कहा जाने लगा, अलवार्स, ठीक है। तो अब ये दो तरह की हम कह सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो थी वो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये दो तरह की भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर हो रही थी, और इसमें भी हर कास्ट के लोग हम कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग पीपल ऑफ ऑल कास्ट, कि दीज नायनार्स एंड अलवर्स, ये जो सेंट थे, ये जो भक्ति मूवमेंट थी, इसमें ऑल पीपल वर इंक्लूडेड वेदर दे आर बिलोंगिंग टू लो कास्ट हाई कास्ट, ठीक है। सो इसमें जैसे कुछ अनटचेबल्स थे जैसे कि पुलैयार, पानार्स, ये अनटचेबल्स की कास्ट है, तो ये भी इनमें इंक्लूडेड थे इस भक्ति मूवमेंट में, ठीक है। और उनकी टीचिंग्स क्या थी, वो क्या, उनका आइडिया क्या था, भक्ति का आइडिया क्या था, आइडिया क्या था कि सिर्फ दे प्रीच द लव ऑफ शिव और विष्णु, कि उन्होंने कि आपका पूरा हम कह सकते हैं कि पूरा समर्पण होना चाहिए, पूरा प्यार होना चाहिए भगवान के लिए। शिव और विष्णु किसी की भी आप पूजा करते हो तभी आपको सैल्वेशन मिलेगी। सैल्वेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम दिस बर्थ एंड डेथ, कि ये बर्थ और डेथ का ये जो साइकिल है इससे आपको बिल्कुल फ्रीडम मिल जाएगी, सैल्वेशन मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का ये भक्ति का आइडिया इन्होंने प्रीच किया, इन्होंने इसकी टीचिंग्स दी। और इसी तरह ये जो उनका लव और हीरोइज्म का आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया, ये संगम लिटरेचर है, तमिल में जो लिटरेचर लिखा गया है उनसे उन्होंने ये आइडिया वहीं से लिया। उसमें भी भगवान जो ये भक्ति के आइडियाज हैं, शिव विष्णु दुर्गा, इन सब की पूजा करने का भक्ति का आइडियाज, ये सब कुछ संगम लिटरेचर में इंक्लूडेड है। और ये जो अलवर्स और नायनार्स थे इन्होंने भी उसी संगम लिटरेचर से ये सारे आइडियाज लिए, ठीक है, कि किस तरह हमने अपने जो डाइटी है, अपने भगवान है, उनके प्रति डिवोटेड रहना है, ठीक है। उससे इन्होंने आइडिया लिया, उसी को कंटिन्यू रखा, सभी कास्ट के लोग इसमें इंक्लूड थे, और उन्होंने सिर्फ भगवान के जो हम कह सकते हैं भगवान के लिए जो हमारा प्यार है, आर्डेंट लव, आर्डेंट में मतलब ट्रू लव, सिर्फ हमें ट्रू लव करें, सिर्फ उसकी टीचिंग्स दी। और ये क्या करते थे, और दे नायनार्स एंड अलवर्स दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, और वो बहुत सारी पोइम्स जैसे जो बाद में भजन हम कह सकते हैं, भजन की फॉर्म में भी वो गाए जाने लगे। तो एक्विजिट पोइम्स इन प्रेज ऑफ डाइटीज, तो भगवान की प्रेज में बहुत सारी पोइम्स वो लिखते थे, ठीक है।
और सेट देम टू म्यूजिक, और वो म्यूजिक में उसको गाते थे। मतलब जैसे भजन होते हैं तो भजन के फॉर्म में कुछ पोइम्स लिखते थे, उस डाइटीज की प्रेज में, भगवान की प्रेज में पोइम्स लिखते थे, और उस पोइम्स को वो म्यूजिक देके फिर उनको विलेज से विलेज, एक विलेज से दूसरे विलेज, प्लेस टू प्लेस जाते थे और वहां पर वो अपना भजन कीर्तन करते थे। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की, नायनार्स और अलवर्स। अब इसमें थोड़ा सा हम इनके बारे में और देखते हैं, और ये कई बार डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस में तो यही है, अदरवाइज तो दोनों की डिस्क्रिप्शन तो सेम ही है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि जो नायनार्स हैं दे आर सेंट्स डिवोटेड टू शिवा, एंड अलवर्स दे आर द सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु। ठीक है, डिफरेंसेस में सिर्फ यही है, बाकी क्या है, दोनों की जो टीचिंग्स हैं, दोनों की जो डिवोशनल पाथ है वो दोनों का सेम है। ठीक है, ओनली लव टू द विष्णु एंड शिवा एंड कंपोजिंग पोएम इन देयर प्रेज एंड रिसाइटिंग देम। ठीक है, उसके बाद नो कास्ट डिफरेंसेस, कोई कास्ट डिफरेंसेस दोनों में नहीं है। अब ये अलवर्स और नायनर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि नायनर्स की बात करें, जो सेंट थे, नायनर हमने किसको कहा, उन सेंट्स को, जो संत थे, जो उस टाइम पर जिन्होंने इन विष्णु की भक्ति या शिव की भक्ति शुरू कर दी थी। ठीक है, अलवर्स जिन्होंने विष्णु की भक्ति की, वो मतलब 12 अलवर्स हैं, 12 सेंट्स ऐसे हुए, और जो शिव की भक्ति करते थे वो 63 नायनार्स ऐसे सेंट हुए। और ये किस कास्ट को बिलोंग करते थे, जैसे हमने कहा कि सभी कास्ट के लोग इसमें ऐड होते थे, कोई ऐसी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये कास्ट के लोग ऐसे हो सकते हैं, इसमें ऐड हो सकते कि नहीं। दे ऑल वर बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स, जैसे कि पॉटर्स, अनटचेबल्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स भी थे उसमें, चीफ, मतलब हर तरह के लोग जो थे इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, फिर उसमें इनके कुछ कास्ट आगे बताई गई है कि कौन कौन सी कास्ट के लोग इसमें इंक्लूडेड थे। देन 12 अलवर्स थे उसमें से, वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से थे। ठीक है, और बेस्ट उसमें हम कह सकते हैं जैसे पेरैयलवर, उसकी डॉटर एंडल, ठीक है, तोंदरदड़ी, पौड़ी, अलवर, ये क्योंकि साउथ इंडिया है तो उन सबके नाम इसमें दिए गए हैं। देयर सॉन्ग वर कंपाइल्ड इन दिव्या प्रबंधम। ठीक है, कि जो अलवर्स हैं, जो इन्होंने सॉन्ग्स लिखे वो किसमें लिखे गए हैं, दिव्या प्रबंधम में, और जो इन्होंने अपनी कंपोजिशन लिखी वो सॉन्ग्स जो नायनार्स थे, इनकी कंपोजिशन कहाँ लिखी गई है, तेवारम एंड तिरुवैक्कम में। तो ये इनकी कंपोजिशंस हैं जो इन्होंने सॉन्ग्स लिखे। ठीक है, ये अलग अलग, क्योंकि क्या करते थे, ये भजन लिखते थे, गाते थे, तो वही इनकी कंपोजिशंस इसमें की गई हैं। अगर डिफरेंसेस आ जाता है तो इसमें आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, कि एक तो शिव और विष्णु वो भक्ति अलग अलग थी, दूसरा इनके काउंटिंग नंबर हो गया अलग अलग, फिर उनकी जो हम कह सकते हैं कि कंपाइलेशन की गई है सॉन्ग्स की वो अलग अलग, जैसे नायनार्स की तेवारम और तिरुवैक्कम में है, और ये जो अलवर्स हैं इनकी कंपाइलेशन जो सॉन्ग्स की है वो किसमें है, दिव्या प्रबंधम में है। ठीक है, अब यही जो टाइम पीरियड था जब इन्होंने 8th से 10th सेंचुरीज तक ये अलवर्स नायनार्स ज्यादा फेमस हो गए, उस टाइम पर कौन से किंग्स होते थे, चोलास एंड पांड्यास। ठीक है, चोलास एंड पांड्यास किंग होते थे, और उन्होंने इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनवाए। ठीक है, तो दे बिल्ट इलेबोरेट टेम्पल्स। हमें पता है कि किंग्स क्या करते थे, टेम्पल्स बनवाते थे, है ना। तो जब ये भक्ति के आइडिया डेवलप हो रहे थे तो उस टाइम पर जो चोलास और पांड्यास किंग थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, जहां पर कि ये जो सेंट्स से डिफरेंट वो सेंट्स जाते थे। ठीक है, और अपना जो भी उनका भक्ति था टेम्पल में जाके भगवान की अगर भजन कीर्तन करते थे तो वो टेम्पल में जाके बैठ के करते थे। ठीक है, तो उन्होंने किंग्स ने उनके लिए टेम्पल्स बनवा दिए। और एक तो वो पोएम्स लिख रहे थे तो पोएम्स की कंपाइलेशन हो रही थी। ठीक है, और उसी टाइम पर हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफी। हेजियोग्राफीज क्या होता है कि जिसमें सेंट, जो अलग अलग सेंट हुए उनकी लाइफ स्टोरी लिखी जाती है, उसको कहा जाता है हेजियोग्राफी। ठीक है, तो ये हेजियोग्राफी भी उस टाइम पर लिखी गई। फिर रिलीजियस बायोग्राफी, ये से अलवर्स और नायनर्स थे, इन्होंने जितनी पोइम्स लिखी, ठीक है, तो उनके बारे में कि उनकी रिलीजियस जर्नी कैसी रही।
एक तो उनकी पूरी बायोग्राफी हो गई, ठीक है, उनकी पूरी लाइफ के बारे में। दूसरा कि सिर्फ जो उनकी रिलीजियस जर्नी थी वो कैसे रही वो भी लिखी गई, ठीक है। तो इस तरह कुछ सेंट्स जो नायनार्स और अलवर्स थे साउथ इंडिया में, ये भी शिव और विष्णु के भक्त थे। काफी इनकी भक्ति ट्रेडिशन काफी फेमस हो रहा था, टेम्पल्स बनवाए जा रहे थे। टेम्पल्स बनवाने के साथ साथ उनकी हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफी वो भी लिखी जा रही थी, ठीक है। सो अभी हमने सिर्फ अलवर्स और नायनार्स के बारे में डिस्कस किया है। मींस कि दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड द आर डाइटी, कि जिस भी डाइटी को हम पूजा कर रहे हैं। अब ये किस डाइटी की पूजा कर रहे हैं? हाँ जी, नाइनर्स किस डाइटी की पूजा कर रहे हैं और अलवर्स किस डाइटी की पूजा कर रहे हैं? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइटी, डिवोटी, डिवोशन? ये दो तीन वर्ड्स हैं, ये बार बार मिलजुल के आ रहे हैं, है ना। जैसे डिवोशन हो गया, डाइटी हो गया, डिवोटी हो गया, ये बहुत तरह के वर्ड्स हैं। हाँ जी अर्शियम। Nayanas were devoted towards Shiva, and Alvars were devoted towards Vishnu. The word deity means the god or goddess that the devotees are praying towards, and the devotees are the ones that are praying towards the deities. And devotion is the love or the trust for the devotee in the deity. Yes, very good. So Nainars, they are the devotees of Shiva. Alvars, devotees of Vishnu. Devotee means who are doing the bhakti, जो भक्ति कर रहे हैं, devotees. और deity, so Nainars के deity कौन है? उनके भगवान कौन है? उनके deities means God. तो उनके God कौन है? Who are the deity of Nainars? Shiva. Who are the deities of Alvars? Vishnu. तो deity means gods. तो एक डिवोटी की अपने डाइटी के लिए क्या है? डिवोशन है, भक्ति है, लव है। तो डिवोशन मींस देयर लव फॉर गॉड, देयर भक्ति फॉर गॉड, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये वर्ड्स क्योंकि बार बार आ रहे हैं तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर हो गया? सो ये हमने बात की नायनार्स और अलवर्स की। तो ये भी क्या थे? दे फाइंड देयर ओन वे टू फाइंड द गॉड। अब जैसे यहाँ पे ये हमें एक मनिका वासागर की ब्रॉन्जे इमेज मिलती है ना। तो इसमें भी उन्होंने अपनी डाइटी के लिए अपनी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरह क्या हम कह रहे हैं कि पोइम्स, हमने कहा ना कि पोइम्स लिखी गई, तो ये भी इट इज वन ऑफ द पोइम, कि जो पोइम अपने डाइटी के लिए लिखी गई। अब इसी तरह जो स्कॉलर्स थे वो अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग एरिया में अपनी अपनी, हम कह सकते हैं कि खुद सैल्वेशन भी ले रहे थे और आगे दूसरों को भी उसके बारे में प्रीचिंग्स कर रहे थे। अब ये प्रीचिंग्स वर्ड, प्रीच्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे शंकरा, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे वो, और केरला में उनका बॉर्न हुआ था, ठीक है। और वो भी किस चीज को? एडवोकेट ऑफ अद्वैत। एडवोकेट हो गया कि वो एडवोकेट कर रहे हैं, वो प्रीच कर रहे हैं। सो इनका क्या मीनिंग हो गया? एडवोकेट करना या फिर प्रीच करना। प्रीच करना, एडवोकेट करना, ये प्रीच वर्ड भी आया है। एडवोकेट मतलब टीच करना, ठीक है। एक तो होता है सिंपल टीच करना, एडवोकेट कि वो खुद भी मानते हैं और उसको आगे लोगों को बता भी रहे हैं। प्रीच करना मतलब आगे उसका उपदेश देना, टीचिंग्स ही हो गया, ठीक है। अगर हम इसका मतलब देखिए टीचिंग्स ही है कि वो किसको फेवर करते थे, किसको वो फेवर करते थे? क्या उन्होंने लोगों को बताया? अद्वैत और डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड। अद्वैत मीन्स कि ऐसा उनका प्रिंसिपल था। डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब एक जो हम सिद्धांत जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, एक हमने ऐसा रूल बना लिया है अपनी लाइफ का और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने किसको एडवोकेट किया? कि इंडिविजुअल सोल और वो सुप्रीम गॉड दोनों क्या है? एक ही हैं।
कि अगर हम सुप्रीम गॉड की बात करते हैं तो वो सुप्रीम गॉड और हमारी इंडिविजुअल सोल जो कि दैट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द डेथ, तो वो दोनों क्या है, एक ही है, तो दैट इज ओनली अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने ब्रह्मा, अल्टीमेट रियलिटी, इसको लोगों को टीच किया कि उसकी कोई फॉर्म नहीं है ना, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कि ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि उसकी ये शेप है या ये स्टैचू है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो कोई शेप नहीं है, फॉर्मलेस है वो। ठीक है, कोई उसकी एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचर्स नहीं है कोई। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, तो ये वर्ल्ड क्या है, एक इल्यूजन है, माया है, ये सब कुछ फॉल्स है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कि preached the renunciation of world। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे हम वर्ल्ड को छोड़ के भक्त बन जाएं, सेंट बन जाएं, और फिर इस ब्रह्मा के नेचर को समझे और सेल्वेशन ले। ठीक है, तो ये उनका शंकर का आइडिया था। शंकर ही वाज आल्सो अ फिलोसोफर बोर्न इन केरला। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया की ही बात चल रही है। उसके बाद अगर रामानुजा वो भी काफी अच्छे उस टाइम पर स्कॉलर थे, और ही वाज बोर्न इन तमिलनाडु। ठीक है, 11th सेंचुरी। मतलब आप देख रहे हो कि टाइम टू टाइम, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, हम बात कर रहे हैं कि दैट बिफोर, हम कह सकते हैं कि बिफोर द 4th BC, मतलब 4th 5th BC में वो हम रिलीजन डेवलप हुआ। लेकिन आफ्टर द कमिंग सेंचुरीज, 7th 8th 9th 10th 11th सेंचुरीज में ये रिलीजन, भक्ति ट्रेडिशन और ज्यादा लोगों में पॉपुलर होना शुरू हो गया। तो शंकरा स्कॉलर, उन्होंने अपने व्यूज एडवोकेट किए। फिर रामानुजो, जैसे तमिलनाडु में उनका बॉर्न हुआ था, तो वो भी अलवर्स के जो आइडियाज थे, अलवर्स वर द डिवोटीज ऑफ, दे वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु। सो उन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया उनके आइडियाज को, और लेकिन उनका मेन, किसको उन्होंने ज्यादा फोकस किया, उन्होंने लोगों को कहा कि जो हमें सेल्वेशन है वो कैसे मिल सकती है, ओनली थ्रू द इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। क्योंकि अलवर्स को वो उनसे इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने विष्णु की ही भक्ति की तरफ ध्यान दिया कि बाय डिवोटिंग टू विष्णु वी कैन गॉट सेल्वेशन। ठीक है, एंड टू अटेन द ब्लेसिंग्स ऑफ रीयूनियन विद द विष्णु, तो हम भगवान के साथ उनकी पूजा करके उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक और जो आइडिया दिया, जैसे डॉक्ट्रिन मींस, उन्होंने किस आइडिया को एडवोकेट किया, विश्व अद्वैत, वननेस। ठीक है, वननेस ऑफ सोल विद द सुप्रीम गॉड, की इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड सोल इज वन। ठीक है, एंड देन कि वो दोनों एक हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये सारे आइडियाज इन्होंने अपने, मतलब ये दोनों किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को देखें, शंकर एंड रामानुजा, दे बोथ आर इंसिस्टिंग ऑन द वननेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सुप्रीम, इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड, कि जो सुप्रीम गॉड है और इंडिविजुअल सोल है, दोनों वन है। तो इन दोनों ने ही, जैसे शंकरा ने एडवोकेट किया अद्वैत को, और रामानुजा ने किसको किया, विश्व अद्वैत को। ठीक है, सो बट थोड़ा सा ये डिफरेंस था कि रामानुजा ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स, तो उन्होंने विष्णु की भक्ति की ओर ध्यान दिया। ठीक है, विष्णु की भक्ति को प्रोपेगेट किया, उसको उसकी टीचिंग्स दी। बट शंकर ही वाज ओनली टॉट द अल्टीमेट रियलिटी, कि फॉर्मलेस। उन्होंने कहा क्योंकि विष्णु है तो विष्णु की तो फॉर्म है, विष्णु की तो हम कह सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, उनकी मूर्ति पूजा भी हो रही है। बट शंकरा ही एडवोकेटेड द फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, कि गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज विदाउट एनी एट्रीब्यूट। ठीक है, सो ऑल दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन, सो वी मस्ट रिनाउंस दिस वर्ल्ड। ठीक है, जबकि रामानुजा उसने इस तरह का नहीं किया, उसने बस ऐसे ही कहा कि वी मस्ट डिवोटेड टू विष्णु and we get the blessing of union with him and there is oneness of the individual soul with supreme god। तो इसको उसने सिर्फ फोकस किया। क्लियर? सो ये हमने दो आइडियाज अभी किए हैं, साउथ इंडिया के ही अभी हम बात कर रहे हैं।
एक तो हमने नायनार्स और अलवर्स की बात की, दूसरी हमने शंकर और रामानुजा इन दो स्कॉलर्स की बात की। शंकर केरला में और रामानुजा तमिलनाडु में। ठीक है, रामानुजा अलवर्स की हम कह सकते हैं उनसे इन्फ्लुएंस थे, तो ही वाज डिवोटेड टू विष्णु। शंकर, he was born in Kerala and advocate the Advait, only the oneness of individual soul with supreme God. Clear? So next we will continue tomorrow. Any doubt till now? So it means जो बिलीफ सिस्टम, इसमें हमने एक तो नायनार्स, ठीक है, एंड देन अलवार्स, फिर शंकर और रामानुजन, इनके बारे में हमने आज स्टडी किया। तो आपको ये सारे साथ साथ में पता होने चाहिए, ठीक है, कि विच सेंट एडवोकेटेड विच आइडिया। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंसेस भी कभी कभी आ जाता है। डिफरेंसेस में भी हमने देख लिया कौन से पॉइंट्स यू कैन मेंशन, अदरवाइज दे बोथ वर इन फेवर ऑफ लव टू गॉड। चाहे वो विष्णु है चाहे शिव है, तो आपका एक्सट्रीम लव होना चाहिए। विद द प्रेज ऑफ गॉड दे रोट द पोएम्स एंड रिसाइट देम इन विद द म्यूजिक। तो म्यूजिक के साथ उन्होंने उन पोएम्स को गाया, फ्रॉम एंड विजिटिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर? सो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे कल। ओके, सो नो डाउट। हाँ जी मितुल, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। Yes, Mitul, your hand is raised, so keep your video on. Okay, so no doubt. Okay, then we will continue tomorrow.